नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल फार्मा इजी स्टडी में। आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी का फर्स्ट यूनिट का हाफ पार्ट। तो अगर इससे पहले ये वीडियो देखने से पहले अगर आपने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी है तो आप वो जाके देख लीजिए, जिससे कि आपको समझने में आसानी हो। और अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगे आपको तो लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो पहला टॉपिक हमारा है इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन आप यहाँ पे दे सकते हैं, माइक्रोबायोलॉजी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, माइक्रो एंड बायोलॉजी। माइक्रो मीन्स क्या होता है? माइक्रो मीन्स होता है स्मॉल दैट कैन नॉट सीन विथ नेक्ड आइट, मतलब उसको नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता है। एंड बायोलॉजी, बायोलॉजी मीन्स होता है स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। So we can say that the microbiology is the branch of medical science that deals with the study of life cycle of microorganism. The microorganism whose size is less than 1 micron and cannot seen with naked eye, मतलब ऐसे छोटे जीव जिनको हम नग्न आँखों से नहीं देख सकते और उनका जो साइज होता है वो 1 माइक्रोन मतलब 10 की घात -6 मीटर से भी कम होता है। ऐसे जीव को हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। दे आर वेरी स्मॉल ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, वायरसेस, प्रोटोजोआ इटेसी। दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूनिसेल्यूलर और मल्टीसेल्यूलर। मीन्स ये यूनि मीन्स वन, सेल्यूलर मीन्स एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय हो सकते हैं। एंड फाउंड इन डिफरेंट डिफरेंट शेप्स, size like spherical, cylindrical and rod shaped and comma shaped. These microorganisms कैन बी सीन ओनली विथ माइक्रोस्कोप। जैसा कि मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि इसको नग्न आँखों से नहीं देखा जा सकता है। द माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफरेंट डिफरेंट डिजीज टू ह्यूमन बॉडी, मतलब मनुष्य के शरीर में जितनी भी बीमारियाँ होती हैं वो इन्हीं माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होती हैं। तो आइए देखते हैं हिस्ट्री इसकी। हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। फर्स्ट टाइम एरिस्टोटल गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। इन 13th सेंचुरी रोजर विकॉन गैव द टर्म डिजीज एंड इट इज कॉज्ड बाय माइक्रोऑर्गेनिज्म, मतलब रोजर विकॉन एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने डिजीज टर्म का सर्वप्रथम इस्तेमाल किया था। एंड इट इज कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और जो बीमारी होती वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण होती, ये भी इन्होंने ही बताया था। फिर आते हैं फ्रैक्टोस्टोरिस। इन 1546 gave the concept the disease communicated person to person, means if a patient infected from the microorganism communicate with healthy people, the healthy may be इन्फेक्टेड। इसका मतलब जैसे आज के दौर पे कोविड-19 चल रहा है कि अगर एक कोविड पेशेंट किसी हेल्दी पीपल को सामने आ जाता है या हाथ मिलाता है या उसके सामने खड़े होकर बात कर लेता है तो वो कोविड-19 से इफेक्टेड हो जाता है। सेम इट इसमें है। फिर आते हैं एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। इन 1675 गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब जो लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कॉन्सेप्ट था वो किसने दिया था? एंटोनी वॉन लीवेनहॉक, जिस कारण इनको फाउंडर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहा जाता है। इनका एक और टर्म है एनिमल्क्यूल्स फॉर प्रोटोजोआ एंड बैक्टीरिया। इन 1729 लेजारो स्पेल्जेनी prepared the first culture media in which the bacteria and viruses can be grown. Scientist John Tyndall tells that the microorganism are kills at high temperature, मतलब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो हाई टेम्परेचर पे किल हो जाते हैं। ये क्यों होता है? दिस इज कॉज्ड बाय टिंडल इफेक्ट। ये एक टिंडल इफेक्ट होता है जो कि आप 12th में पढ़ चुके होंगे, उसके कारण होता है। द टर्म माइक्रोबायोलॉजी वाज गिवन बाय लुइस पास्चर एंड ही इज द also known as father of microbiology. Louis Pasteur gave the term aerobic and anaerobic bacteria. एरोबिक बैक्टीरिया होते हैं जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में श्वसन क्रिया करते हैं, और एनारोबिक जो होते हैं एब्सेंट ऑफ ऑक्सीजन। लुइस पास्चर explained that when milk is heated at 62.8 degrees centigrade for 30 minutes, the all microbes are killed and milk become pure, process known as pasteurization. लॉर्ड जोसेफ लिस्टर
जो कि स्टेराइल सर्जरी के फादर भी जाने जाते हैं, gave the concept of use of antiseptic before surgery. Alexander Fleming discovered the first antibiotic penicillin from fungus Penicillium notatum, which was isolated from tobacco leaf. मतलब जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे उन्होंने पहली एंटीबायोटिक पेनिसिलिन का खोज की थी, जो कि एक प्रकार के फंगस से ली थी, पेनिसिलियम नोटाटम, which was isolated from tobacco leaf, जो कि टोबैको की पत्तियों से ली गई थी, मीन्स तंबाकू की पत्तियों से ली गई थी। आइए देखते हैं ब्रांचेस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। On the basis of their taxonomy and research work and the field where it is applied, microbiology can be divided into following part. Taxonomy. According to taxonomy, the study of bacteria known as bacteriology, the study of fungus is known as mycology, the study of nematodes known as nematology, as well as parasite, parasitology, algae, phycology, protozoa, protozoology, and viruses, virology. And on the basis of research, astronomicrobiology, evolutionary microbiology, microbial cytology, microbial physiology, microbial genetic, and microbial ecology. According to applied medical microbiology, pharmaceutical microbiology, industrial microbiology, and biotechnology, food microbiology, dairy microbiology, agriculture microbiology, veterinary microbiology, and environmental microbiology. Scope and importance of microbiology. फर्स्ट है प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक, मतलब एंटीबायोटिक के प्रोडक्शन में एंटीबायोटिक आर कैपेबल ऑफ इनहिबिटिंग द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. दीज आर टू टाइप्स ऑफ एंटीबायोटिक, बैक्टीरियोस्टैटिक्स which inhibit the growth of microorganism and bactericidal which kill the bacteria. Production of enzyme, vaccine and alcohol. List of microorganisms which are helping in the production of enzyme, vaccine and alcohol. Use the production of dairy product. Dairy products such as manufacture bacteria activity like as cheese, lactobacillus lactis, yogurt means dahi, lactobacillus vulgaricus, curd, lactobacillus streptococcus, butter, streptococcus lactis, buttermilk, streptococcus loatis and streptococcus zymosis. In cosmetic and perfumes, some species used for making perfumes and soap like rumetin. Agriculture and soil fertility. Nitrogen is an essential for the synthesis of protein, nucleic acid and other nitrogen containing compound. Industrial microbiology, using microorganisms to make products such as antibiotic, vaccine, steroids, alcohols and other solvents, vitamins, amino acids, enzymes, etc. Genetic engineering, engineered microorganisms used to make hormones, antibiotic, vaccine and other products. Sterilization, the process that eliminates, remove or kills or deactivate all forms of life and other biological agent. Example as production of microorganism and testing of pharmaceuticals. Classification of microbiology. On the basis of cellular level, microbial agent can be classified as following: cellular and acellular. एसेल्यूलर वो होते हैं जिनमें सेल एंड न्यूक्लियस डेवलप्ड नहीं होते हैं, और सेल्यूलर वे होते हैं जिनमें सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस डेवलप्ड होते हैं. तो जो सेल्यूलर होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक. यूकैरियोटिक में फंजाई, एल्गाई, नेमेटोड एंड प्रोकैरियोटिक में बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ. एसेल्यूलर दो टाइप के होते हैं, एरोबिक माइक्रोऑर्गेनिज्म सिंगल poorly developed in cell is present in which cell membrane and nucleus absent. Example as viruses. Cellular, this is the complete cell structure in which the cell membrane and nucleus is developed. There are divided into two types, prokaryotic cell and eukaryotic cell. Prokaryotic cell is small in size, DNA not separated from cytoplasm, mitochondria absent, contain all enzyme like eukaryotes like as protobacteria. Eukaryotes large in size, mitochondria present, membrane bound nucleus, contains all enzyme for production of metabolic energy like as algae, protozoa, fungi, slime, mold.
आइए हम डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंट देख लेते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल जो होते हैं स्मॉल इन साइज अबाउट लेस देन 5 माइक्रोमीटर, मतलब ये 5 माइक्रोमीटर से भी कम होते हैं। और जो यूकैरियोटिक सेल होते हैं लार्जर इन साइज होते हैं और 10 माइक्रोमीटर से भी बड़े होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल ऑलवेज यूनिसेलुलर, मतलब हमेशा एक कोशिकीय होते हैं, और यूकैरियोटिक सेल मल्टीसेलुलर, मतलब बहुकोशिकीय होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है और जो उसके ऑर्गेनेल्स होते हैं उसमें कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता है। और यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस पाया जाता है और जितने उसके ऑर्गेनेल्स होते हैं वो मेम्ब्रेन से बाउंड होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में डीएनए सर्कुलेशन विदाउट प्रोटीन के होता है और यूकैरियोटिक सेल में लीनियर एंड एसोसिएटेड विद प्रोटीन टू 4 क्रोमेटिन, मतलब प्रोटीन के चारों क्रोमेटिन के द्वारा होता है डीएनए का सर्कुलेशन। प्रोकैरियोटिक सेल में जो राइबोसोम का नेचर होता है वो स्मॉल 70s टाइप का होता है और यूकैरियोटिक सेल्स में राइबोसोम का जो नेचर होता है वो लार्ज 80s का होता है। प्रोकैरियोटिक सेल नो साइटोस्केलेटन, मतलब साइटोस्केलेटन मतलब उसका कंकाल तंत्र नहीं पाया जाता है प्रोकैरियोटिक सेल्स में, और यूकैरियोटिक सेल्स में कंकाल तंत्र पाया जाता है जिससे कि वो स्ट्रक्चरली बना रहता है। प्रोकैरियोटिक सेल डिवीजन इज बाय बाइनरी फिजन एंड इन यूकैरियोटिक सेल डिवीजन बाय माइटोसिस एंड मियोसिस। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स में रिप्रोडक्शन होता है वो एसेक्सुअल होता है, मतलब अलैंगिक होता है, और जो यूकैरियोटिक सेल होते हैं उसमें सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल, मतलब लैंगिक अलैंगिक दोनों प्रकार से होता है। अब आइए देखते हैं प्रोकैरियोटिक सेल की स्ट्रक्चर। प्रोकैरियोटिक सेल्स आर अबाउट 10 टाइम्स स्मॉलर देन यूकैरियोट्स, मतलब जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं वो 10 गुना छोटा होता है यूकैरियोट सेल से, किसी भी यूकैरियोट सेल से। आर ए टिपिकल एस्केरिसिया कोलाई, मतलब ये एस्केरिसिया कोलाई एक बैक्टीरिया है। सेल इज अबाउट 1 माइक्रोमीटर वाइड एंड 2 to 3 माइक्रोमीटर लॉन्ग, मतलब उसका जो साइज होता है 1 माइक्रोमीटर चौड़ा और 2 से 3 माइक्रोमीटर लंबा होता है। स्ट्रक्चरली प्रोकैरियोट्स आर वेरी सिंपल सेल्स व्हेन कंपेयर्ड विथ यूकैरियोटिक सेल। Reproduction of prokaryotic cell is by binary fission, the simple division of one cell into two cells after DNA replication and the formation of separating membrane and cell wall। मतलब जो बाइनरी फिजन होता है वो सिंपल डिवीजन होता है जिससे कि एक सेल से दूसरी सेल का रिप्रोडक्शन, मतलब एक सेल से दूसरी सेल का निर्माण हो जाता है। एग्जाम्पल है बैक्टीरिया एंड आर्काई। एंड जो यूकैरियोटिक सेल्स, these cells are cells well developed and they have well developed nucleus, मतलब ये पूर्णतः विकसित होते हैं और जो इनका न्यूक्लियस होता है वो भी पूर्णतः विकसित होता है। एंड सेल ऑर्गेनेल्स बाउंड, मतलब जो सेल्स होते हैं वो ऑर्गेनेल्स बाउंड्स होते हैं। एग्जाम्पल फंजाई, प्रोटोजोआ, एल्गाई एंड निमेटोड्स। आइए हम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। पहले हम प्रोकैरियोटिक का स्ट्रक्चर देखेंगे। इसमें देखिए कुछ पूंछ के टाइप के निकले हुए हैं जिसको फिम्ब्रिया कहते हैं। इसके अंदर राइबोसोम मिलेगा, इसके अंदर आपको क्रोमोसोम्ड डीएनए मिलेंगे, प्लाज्मिड डीएनए मिलेंगे, कैप्सूल स्ट्रक्चर मिलेगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन मिलेगा, सेल वॉल मिलेगा, फ्लैजिला मिलेगा, साइटोप्लाज्म मिलेगा। और वहीं यूकैरियोट में आपको जो कि पूर्ण विकसित होता है, पूर्ण विकसित सेल होता है, रफ ईआर मिलेगा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मिलेगा, न्यूक्लियस, लाइसोसोम, न्यूक्लियस, सेंट्रोसोम, वैक्यूल, सेंट्रोसोम, साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, राइबोसोम, गोल्गी बॉडी। मतलब जो एक सेल के स्ट्रक्चर में होते हैं वो आपको सब कुछ इसमें मिल जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि यूकैरियोट सेल पूर्णतः विकसित होते हैं और प्रोकैरियोट अपूर्ण विकसित होते हैं। आइए अब थोड़ा एल्गाई, फंजाई, प्रोटोजोआ वायरस के बारे में भी जान लेते हैं। एल्गाई मतलब जो सवाल आपने सुना होगा, दे आर यूकैरियोटिक, यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर, मतलब ये यूकैरियोटिक सेल होते हैं और एक कोशिकीय बहुकोशिकीय दोनों टाइप के होते हैं। दे आर माइक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक इंसाइज, माइक्रोस्कोपिक मतलब अति सूक्ष्म और माइक्रोस्कोपिक मतलब सूक्ष्म। माइक्रोस्कोपिक को हम लोग आंखों से नहीं देख सकते हैं और माइक्रोस्कोपिक को देख सकते हैं। दे आर मोर्टाइल और नॉन मोर्टाइल, दे ऑब्टेन देयर एनर्जी फ्रॉम फोटोसिंथेसिस ऑटोट्रोफ्स, मतलब ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपने एनर्जी ऑब्टेन कर लेते हैं। फंजाई, दे आर यूकैरियोटिक, ये यूकैरियोटिक सेल होते हैं, यूनिसेल्युलर मल्टीसेल्युलर दोनों होते हैं। ये स्टार यूनिसेल्युलर एंड मोल्ड्स आर मल्टीसेल्युलर, मतलब एक फंजाई यीस्ट है, एक मोल्ड्स है जो कि दोनों यूनिसेल्युलर मल्टीसेल्युलर होते हैं। नॉन मोर्टाइल,
दे ऑब्टेन दियर एनर्जी फ्रॉम आउटसाइड सोर्स ऑफ द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, मतलब इनमें कोई प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है, ये अपने एनर्जी के लिए किसी दूसरे पर आधारित होते हैं। एक्ट एज स्क्वेंजर्स लिव्स इन डेड मैटर दस डिकम्पोजिट, ये मरे हुए पदार्थ पे पाए जाते हैं, वो वहीं पर डिकम्पोज हो जाते हैं। प्रोटोजोआ यूकैरियोटिक होते हैं, एक कोश के होते हैं, मोटाइड और नॉर्मल टाइप दोनों टाइप के होते हैं। एंड दे ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम आउटसाइड सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, मतलब ये अपनी एनर्जी ऊर्जा सब दूसरों पर निर्धारित होते हैं। वायरसेस जो होते हैं दे आर ए सेल्यूलर एंड ऑब्लिगेट इंट्रासेल्यूलर पैरासाइट्स, मतलब ये ए सेल्यूलर होते हैं, मतलब इसमें सेल पूर्णतः विकसित नहीं होता है। स्ट्रक्चर ऑफ वायरस ए पीस ऑफ न्यूक्लिक एसिड RNA एंड DNA इंक्लूड बाई ए प्रोटीन कोट, मतलब ए पीस ऑफ न्यूक्लिक एसिड, मतलब जो न्यूक्लिक एसिड RNA और DNA होता है वो इंक्लूड होता है प्रोटीन कोट से, जिसको कहते हैं कैप्सिड। पॉजिजेस नंबर नो न्यूक्लियस ऑर्गेनेल सेल मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म, मतलब इसमें ना न्यूक्लियस पाया जाएगा, ना सेल मेम्ब्रेन पाए जाएंगे, ऑर्गेनेल्स नहीं पाए जाएंगे, साइटोप्लाज्म नहीं पाएंगे। इनका जो साइज होता है 1/10 to 1/1000, मतलब अति सूक्ष्म से अति सूक्ष्म इनका साइज होता है। साइज ऑफ एन ऑर्डिनरी बैक्टीरियल सेल, मतलब बैक्टीरिया से। दे आर नॉन मोर्टाइल। सिलेबस के अकॉर्डिंग बैक्टीरिया को हमें डिटेल्स में पढ़ना है, तो ये बैक्टीरिया को देख लेते हैं। बैक्टीरिया फॉर्म ए लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोटिक सेल्स दैट डू नॉट कंटेन न्यूक्लियस एंड अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, मतलब जो बैक्टीरिया होता है वो प्रोकैरियोटिक सेल्स का एक बहुत बड़ा ग्रुप, मतलब लंबा ग्रुप होता है जिससे मिलकर बना होता है। दैट डू नॉट कंटेन न्यूक्लियस, जो कि न्यूक्लियस कंटेन नहीं करता है, एंड अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, और जो उसके ऑर्गेनेल्स होते हैं मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होते हैं। एंटोनियो वॉन लीवेनहॉक इन 1766 फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व यूजिंग ए सिंगल लेंस माइक्रोस्कोप, मतलब एंटोनियो वॉन लीवेनहॉक ने 1676 में एक सिंगल लेंस माइक्रोस्कोप से इसको ऑब्जर्व किया था। माइक्रोस्कोप ऑफ हिज ऑन डिजाइन नेम इज एनिमल्क्यूल्स, मतलब जो जिस माइक्रोस्कोप से इन्होंने इसका ऑब्जर्वेशन किया था उसका इन्होंने एक नाम रख दिया एनिमल्क्यूल्स। देयर आर मेनली 2 टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के 2 टाइप्स होते हैं। आर्कियोबैक्टीरिया मीन्स एंशियंट बैक्टीरिया एंड यूबैक्टीरिया मीन्स ट्रू बैक्टीरिया। दे आर इन वेरियस शेप लाइक बैसिलस, कोकस, स्पाइरलम, विब्रियो, मतलब रॉड, स्फेरिकल, स्पाइरल, कर्व रोड। दे आर नॉन मोर्टाइल, ये नॉन मोर्टाइल नेचर में होते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया इन अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया सीन एज स्मॉल कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर, मतलब जब बैक्टीरिया को माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करेंगे तो ये हमारा एक कैप्सूल टाइप का स्ट्रक्चर दिखाई देगा। इन द स्ट्रक्चर फॉलोइंग पार्ट इज प्रेजेंट, मतलब स्ट्रक्चर में फॉलोइंग पार्ट मिलेंगे। कैप्सूल, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, फ्लैजिला, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोइड, इंक्लूजन बॉडी, म्यूजोसोम, राइजोसोम एंड पिलाई। तो ये आप यहाँ पर बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर बना हुआ है जो कि आप देख सकते हैं, इसमें आपको सब कुछ मिलेगा। आइए हम सभी के बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। कैप्सूल, इट इज़ द आउटर मोस्ट थिक एंड स्लिपरी स्ट्रक्चर एंड इट इज़ रिजिड एंड फ्लेक्सिबल, मतलब ये सबसे बाहरी परत होता है, मोटी होती है, और रिजिड एंड फ्लेक्सिबल मतलब मूवमेंट, इसमें मूवमेंट होता रहता है। द कंपोजिशन ऑफ कैप्सूल इज अबाउट 98% ऑफ वाटर एंड 2% ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन, मतलब जो कैप्सूल बने होते हैं वो 98% वाटर और 2% ग्लाइकोप्रोटीन से बने होते हैं। द ग्लाइकोप्रोटीन प्रेजेंट इन डिफरेंट बैक्टीरिया, मतलब जो जितने प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं सभी में डिफरेंट टाइप के ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं, जैसे होमोपोलोसैकेराइड, हेमीपोलीसैकेराइड एंड हेट्रोपोलीसैकेराइड। ऑन द बेसिस ऑफ थिकनेस कैप्सूल आर 2 टाइप्स, मतलब इसके मोटेपन के आधार पर 2 टाइप के होते हैं, मैक्रो कैप्सूल और माइक्रो कैप्सूल्स। मैक्रो कैप्सूल का जो साइज होता है वो मोर देन 0.2 माइक्रोन होता है, और जो माइक्रो होता है वो लेस देन 0.2 माइक्रोन होता है। फंक्शन ऑफ कैप्सूल, कैप्सूल का कार्य क्या है? कैप्सूल इज प्रिजर्वेटिंग इन नेचर एंड प्रोटेक्ट द बैक्टीरिया फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी, टेम्परेचर एंड ड्राइंग, मतलब ये किसी भी बाहरी तत्व से पहुंचने वाली क्षति को रोकता है। इट एक्ट एज एंटीफोगोसाइटोसिस, हेल्प इन अटैचमेंट एंड रिपल्सन विथ अदर बैक्टीरिया। अब इसमें सेल वाल होता है, सेल वाल थिक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन बिलो द कैप्सूल, मतलब कैप्सूल के बिलो में प्रेजेंट होता है, मेड ऑफ पेप्टिडोग्लाइकोन लेयर, मतलब जो इसकी लेयर बनी होती है वो पेप्टिडोग्लाइकोन की बनी होती है। ऑन द बेसिस ऑफ सेल वाल बैक्टीरिया इज आइडेंटिफाइड एज ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव,
जो ग्राम पॉजिटिव होते बैक्टीरिया होते हैं अबाउट 20 to 30 nm थिकनेस, मतलब nm मतलब 10⁻⁹ मीटर थिक होते हैं ऑफ पेप्टिक ग्लाइकोगन इज प्रेजेंट, और उसमें जो पेप्टिडोग्लाइकोन होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया अबाउट 7 to 8 nm थिक्ड पेप्टिडोग्लाइकोन लेयर इज प्रेजेंट, इसमें पेप्टिडोग्लाइकोन लेयर प्रेजेंट है, बस साइज में डिफरेंट है। जो वो ग्राम पॉजिटिव होता है 20 से 30 नैनोमीटर होता है, और जो ग्राम नेगेटिव होता है वो 7 से 8 नैनोमीटर का होता है। पेप्टिडोग्लाइकोन इज पॉलीमर ऑफ 2 शुगर मॉलिक्यूल NAG एंड NAM, जो पेप्टिडोग्लाइकोन होता है वो 2 शुगर का पॉलीमर होते हैं। NAG मतलब N एसिटिल ग्लूकोजामाइन एंड NAM मीन्स N एसिटिल म्यूरेसाइड एसिड। इसके फंक्शन क्या होता है? द मेन फंक्शन ऑफ सेल वॉल इज टू प्रोवाइड शेप एंड साइज ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन आर थिन लेयर इन प्रोकैरियोटिक सेल और बैक्टीरिया। इट composed about 20 to 30% ऑफ फास्फोलिपिड एंड 70 to 80% ऑफ प्रोटीन, मतलब ये 20 से 30% फास्फोलिपिड कंटेंट के होते हैं और 70 से 80% प्रोटीन के बने होते हैं। अब इसके फंक्शन देख लेते हैं। दे कीप टॉक्सिक सब्सटेंस आउट ऑफ सेल, मतलब ये जो जहरीले पदार्थ होते हैं वो दूर रखते हैं। दे कंटेन रिसेप्टर्स एंड मेडिएटर्स चैनल दैट अलाउ स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स सच एज आयरन, न्यूट्रिएंट्स, वेट्स एंड मेटाबॉलिक सब्सटेंसेस। The main function of cell membrane is act as SPM, मतलब suspended particulate matters. Flagella, long, thick, hair-like structure surrounded by sheath in diameter about 20 nanometer and length is 15 to 20 micrometer. Function act as antenna which help to searching food and डेंजर, मतलब ये एक एंटीना के भांति कार्य करते हैं जो कि डेंजर और फूड को सर्च करने में हेल्प करते हैं। हेल्प इन लोकोमोशन मेड बाय फ्लैजिलेंट प्रोटीन। इनक्यूजन बॉडी वेरियस टाइप ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक फूड लाइक सब्सटेंस स्टोर्ड हियर, मतलब इसके जो अपना स्टोमच होता है सेम इसका इंक्लूजन बॉडी होता है। न्यूक्लियोइड लेस डेवलप न्यूक्लियस विदाउट न्यूप्लाज्म एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड न्यूक्लियोइड। इन न्यूक्लियोइड ऑफ बैक्टीरिया अबाउट 60% DNA, 30% RNA and 10% प्रोटीन प्रेजेंट। मीजोसोम्स प्रेजेंट इन सेल मेम्ब्रेन ऑफ बैक्टीरियल सेल हेल्प इन सेलुलर रेस्पिरेशन, मतलब ये सेलुलर रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। राइबोसोम इन बैक्टीरिया 70S टाइप ऑफ राइबोसोम आर प्रेजेंट which help in protein synthesis. Pili small thin 8 to 10 hair like structure, मतलब 8 से 10 पतली बाल की तरह जो स्ट्रक्चर होते हैं। हेल्प इन अटैचमेंट ऑफ बैक्टीरिया विथ अदर बैक्टीरिया, मतलब एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में अटैचमेंट के लिए हेल्प करते हैं। एंड पिलाई का एक मेन फंक्शन होता है ट्रांसफ़र इन जेनेटिक मटेरियल, मतलब जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफ़र करना। मार्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, शेप, साइज एंड अपीयरेंस द बैक्टीरिया डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स, ट्रू बैक्टीरिया एंड फॉल्स और स्यूडो बैक्टीरिया। ट्रू बैक्टीरिया में 2 टाइप्स के होते हैं, स्फेरिकल एंड रॉड। स्फेरिकल को कोकस कहते हैं, रॉड को बैसिलस कहते हैं। और जो फॉल्स एंड स्यूडो बैक्टीरिया होते हैं एक्टिनोमाइसिटी, स्पायरोमाइसिटी, मायोप्लाज्म, विकेटेसिया एंड क्लाइमिडेसिया। ट्रू बैक्टीरिया क्या होते हैं? दे आर द ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया व्हिच शो द रियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बैक्टीरिया, मतलब ये जो बैक्टीरिया होते हैं वो बैक्टीरिया का शेप, स्ट्रक्चर, अपीयरेंस कहता होता है ये शो करते हैं। दे आर 2 टाइप्स, कोकस बैक्टीरिया एंड बैसिलस बैक्टीरिया। जो कोकस बैक्टीरिया होते हैं स्फेरिकल होते हैं, ओवाइड मतलब गोले टाइप और जनरली राउंड इन शेप। इसमें कई टाइप्स मोनोकोकस, डाइकोकस, टेट्राकोकस, स्टेफाइलोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, सार्सिनोकोकस, आप यहाँ पर स्ट्रक्चर इन सबका देख सकते हैं। बैसिलस में रॉड इन शेप, मतलब रॉड टाइप का होता है। मोनोबैसिलस, डाइबैसिलस, टेट्राबैसिलस, स्ट्रेप्टोबैसिलस, सार्सिनोबैसिलस एंड स्टेफाइलोबैसिलस। जो फॉल्स और स्यूडो बैक्टीरिया होते हैं, दीज बैक्टीरिया शोन डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स देन अदर बैक्टीरिया लाइक फंजाई, वायरस एंड प्रोटोजोआ। Divided in several parts, actinomycetes, they are rigid bacteria like fungi, filamentous in shape, मतलब फिलामेंट के शेप में होता है। ब्रीथिंग इज प्रेजेंट, मतलब इनमें ब्रीथिंग होता है। प्रेजेंट इन सॉइल, मतलब मिट्टी में उपस्थित होता है। एंड दे आर हेटरोट्रोपिक, एरोबिक एंड मीजोफिलिक बैक्टीरिया। एग्जाम्पल माइकोबैक्टीरिया का आप यहाँ पर स्ट्रक्चर उसका देख सकते हैं। स्पायरोसिटीज लॉन्ग चेन स्ट्रक्चर, मतलब एक लॉन्ग चेन स्ट्रक्चर में होते हैं। नॉन ब्रांच, मतलब ये ब्रांच में नहीं होते हैं। एंड कंसिस्ट डबल मेम्ब्रेन और डबल मेम्ब्रेन कंटेन किए होते हैं।
कीमो हेटरोट्रॉपिक इन नेचर एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, मतलब कीमो हेटरोट्रॉपिक इन नेचर में उसके होते हैं और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ। लेंथ इज बिटवीन 3 to 500 माइक्रोमीटर। आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं, डबल मेम्ब्रेन है। इसका एग्जाम्पल होगा लेप्टोस्पाइरिन टेट्रिगर्स, मायोप्लाज्म, स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया एंड डू नॉट रिजिड सेल मेम्ब्रेन, लुक लाइक वायरस एंड पैथोजेनिक इन नेचर। एग्जाम्पल माइकोप्लाज्मा मीन्स न्यूमोनिया एंड माइकोप्लाज्मा रिकेटेसिया। ये नॉन मोर्टाइल होते हैं, ग्राम नेगेटिव होते हैं। नॉन स्पोर मतलब इसमें कोई स्पोर नहीं पाया जाता, फॉर्मिंग बैक्टीरिया प्रेजेंट इन कोकस, बैसिलस एंड थ्रेड सेप्ट। दिस बैक्टीरिया इज पैथोजेनिक एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फीवर, मतलब ये अलग अलग प्रकार के, जैसे मलेरिया हो गया, टाइफाइड हो गया, अनेक प्रकार के फीवर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। रिकेटेसिया कोरोनरी एंड रिकेटेसिया टाइफिस से एग्जाम्पल है। रिकेटेसिया टाइफिस से आप भली भांति परिचित होंगे, जो कि हमारे टाइफाइड का कारण है। एंड क्लेमाइडिया ओविड इन शेप, मतलब गोला में एक शेप होता है। एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, इट्स सेल मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ पेप्टिडोग्लाइकोन एंड अदर्स प्रोटीन, वेरी स्मॉल ऑब्लिगेट पैरासाइट्स कॉमनली इफेक्ट द ह्यूमन आई, मतलब ये ह्यूमन आई को इफेक्ट करते हैं। क्लोमाइडिया निमोनिया ओविड शेप।